तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई लायंस गेट की तरफ से एक बहुत ही लिमिटेड थिएट्रिकल रिलीज मूवी को, जिसका नाम है कॉबवेब। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इसका ट्रेलर बार बार मेरे फीड पर आया था तो मैंने इस मूवी को देखा। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, काफी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, काफी मजा आपको देखने में आएगा। ये एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसको डायरेक्ट किया है सैमुअल बॉर्डन ने, जो कि उनका डायरेक्शनल डेब्यू है। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की कहानी शुरू होती है हैलोवीन से 8 दिन पहले, जहां पर हम देखते हैं पीटर नाम के एक लड़के को जो कि अपने स्कूल जाता है, जहां पर उसका कोई खास दोस्त नहीं है। उल्टा उसे कुछ बच्चे परेशान भी करते हैं और पीटर अकेले ही टाइम स्पेंड करता है और अपने में ही खोया रहता है। वो घर जाता है जहाँ भी वो अकेला ही बैठा रहता है, कुछ कुछ खेलता रहता है, कहीं बाहर भी नहीं जाता। उसका कोई दोस्त नहीं है, इवन वो किसी से बात तक नहीं करता। और हम उसके पेरेंट्स मार्क और कैरल को भी देख पाते हैं और समझते हैं कि वो दोनों असल में बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं, जो कि अपने बच्चे को किसी भी तरह से सेफ रखना चाहते हैं, इसलिए उसे कहीं पर भी जाने नहीं देते। इनफैक्ट वो किसी से दोस्ती करने से ही मना कर देते हैं और वो अपने आस पड़ोस में भी खुद किसी से मतलब नहीं रखते और उनका घर भी सबसे थोड़ा दूरी पर ही है। अब एक रात पीटर अपने रूम में सो रहा होता है कि तभी उसे वॉल के पीछे से कुछ नॉकिंग साउंड आने लगती है और घर के बाहर से भी कुछ आवाज आती है, जिनसे वो थोड़ा सा डर जाता है और अपने पेरेंट्स के पास भाग जाता है। अब कैरल उसे वापस रूम के अंदर लाती है और उस दीवार को चेक करती है तो उसे कोई भी रिटर्न साउंड नहीं सुनाई देती और वो पीटर से कहती है कि शायद से ये सब उसकी इमेजिनेशन है और वो ज्यादा ना सोचे। अगले दिन वो स्कूल में होता है जहाँ पर फिलहाल एक सब्स्टिट्यूट टीचर आई हुई थी। अब इस सब्स्टिट्यूट टीचर का नाम मिस डिवीन होता है और वो पीटर को अकेला देख डरा सहमा सा परेशान देखकर उसे थोड़ा सा कनेक्ट हो जाती है, एज वो टीचर थी। अब पीटर घर पे कैरल और मार्क के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि हैलोवीन आ रही है तो वो भी बाहर घूमने जाना चाहता है और ट्रिक और ट्रीट करना चाहता है, क्योंकि बाकी बच्चे भी वहां पर जाएंगे। इस पर कैरल इस चीज के लिए साफ होना कर देती है कि वो कहीं नहीं जाएगा और अब मार्क उसे एक हादसे के बारे में बताता है कि सालों पहले पीटर के जन्म से पहले ही यहाँ पर पास के ही घर की एक बच्ची हैलोवीन पर ट्रिक और ट्रीट के लिए निकली थी, लेकिन अचानक गायब हो गई और तब से वो लोग उस हादसे से काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और इसलिए वो उसको कहीं भी नहीं भेजना चाहते। और हम एज एन ऑडियंस ये भी समझ पाते हैं कि एज पेरेंट्स वो दोनों इतने ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव क्यों हैं, एज उन्होंने किसी दूसरे बच्चे को खोता हुआ देखा है और अब उन्हें अपने बच्चे की बहुत ही ज्यादा फिक्र है। खैर अब ये सब सुनने के बाद में पीटर सोने चला जाता है और हम दीवारों के पीछे किसी चीज को देखते हैं जो कि दीवार को पुश कर रही होती है और अब पीटर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि उसका नाम लेती है और वो इससे बहुत ज्यादा डर कर चिल्लाने लगता है। तभी उसके फादर मार्क वहां पर आते हैं और वो वॉल्स को चेक करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और वो पीटर को समझाकर बहला फुसला कर सुला देते हैं। अब अगले दिन वॉल्स के पास रेड पॉइजन डाल दिया जाता है, ये कहते हुए कि शायद यहाँ पर चूहे हो सकते हैं जो कि शोर शराबा कर रहे होंगे और उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमको दिखाया जाता है कि पीटर स्कूल में होता है जहाँ पर मिस डिवीन ड्राइंग्स करवा रही थी और यहाँ पर वो अपने रूम की ड्राइंग बनाता है जिसमें हेल्प मी लिखा हुआ था और ये देखकर मिस डिवीन थोड़ा चिंतित हो जाती है और वो उस ड्राइंग को दिखाने के लिए उसके घर पर जाती है, ये पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है। जहाँ पर वो कैरल से मिलती है जिसे उसका घर तक आना जरा भी पसंद नहीं आता और वो उसे थोड़ा रूड बिहेव करती है और कहती है कि पीटर सब कुछ इमेजिन करता है और ड्रॉ करता रहता है तो वो परेशान ना हो और घर तक तो बिल्कुल भी ना आए। अब कैरल गुस्से में पीटर के पास में जाती है और उससे कहती है कि वो किससे हेल्प मांग रहा था और क्यों। इस पर वो खुद से ये बोलता है कि वो हेल्प मांग रही है ना कि मैं, और ये वो कौन है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब कैरल उस पर थोड़ा बहुत गुस्सा करती है कि उसकी ये फालतू इमेजिनेशन उन्हें दिक्कत में डाल देगी और वो वहां से चली जाती है। अब रात को पीटर अपने रूम में था और अब फिर से उसी लड़की की आवाज उसको आती है जिससे वो कहता है कि वो उसकी इमेजिनेशन है। इस पर वो बोलती है कि नहीं और वो सिर्फ दोस्त बनना चाहती है और अगर वो चाहेगा तो वो चली जाएगी। इस पर वो उसे रुकने के लिए बोल देता है क्योंकि उस बेचारे का कोई भी दोस्त नहीं था। और यहाँ पर ये लड़की अपना नाम सैरा बताती है। अब अगले दिन वो स्कूल में होता है जहाँ पर सभी बच्चे पंपकिन यानी कि कद्दू से हैलोवीन डेकोर बना रहे थे और पीटर भी अच्छा सा एक डेकोरेशन बनाता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश भी था। लेकिन तभी एक लड़का ब्रायन उसे परेशान करने के लिए उसके पंपकिन को तोड़ लेता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। और हाँ एक चीज और कि आपके स्टेट में पंपकिन को हिंदी में क्या कहा जाता है? यहाँ पर तो इसको कद्दू बोलता है। एनीवेज अब पीटर रात को अपने रूम में रो रहा होता है और तभी उस लड़की की आवाज उसको कंसोल करने लगती है, संभालने लगती है और कहती है कि उसने भी ऐसा ही कुछ फेस किया था और उसको बदला लेना होगा। इसको सुनकर पीटर ब्रायन को स्टेयर से नीचे धक्का दे देता है, जिससे उसकी एक टांग टूट जाती है। हालांकि वो माफी मांगकर दूसरा पंपकिन पीटर को दे चुका था। अब पीटर के इस अग्रेसिव बिहेवियर से कैरल और मार्क बहुत ज्यादा परेशान थे और अब मार्क पीटर को पनिश करने के लिए बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है।
पीटर यहाँ पर बहुत दुखी होता है और वो बेसमेंट के नीचे कवर्ड हुआ एक पिट देखता है जिसके अंदर एक टेडी बियर भी पड़ा हुआ था। अब तभी हम मिस डिवीन को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी और स्कूल प्रिंसिपल उनसे आकर मिलता है जो कि कहता है कि उन्हें पीटर के घर ऐसे नहीं जाना चाहिए था। वो लोग काफी गुस्सा हुए थे। इस पर वो कहती है कि उन्हें पीटर की फिक्र थी और उसकी मदर उसे काफी अजीब लगी। इस पर वो कहता है कि फिक्र वो यहीं तक रख लेंगे, घर उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए था। और अजीब लगने का रीजन ये है कि सालों पहले वहाँ से एक बच्ची गायब हो गई थी जिससे कि वो लोग अपने बच्चे के लिए परेशान रहते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव है और कुछ नहीं है। और डिवीन भी उस बच्ची की मिसिंग होने वाली न्यूज को चेक करती है। कैरा वो बच्चों के टेस्ट को चेक करती है और उन्हें पीटर की तो फिक्र थी तो वो उसका टेस्ट देने के बहाने उसके घर जाती है जहाँ पर वो तो बेसमेंट में बंद था और ये बात उसे पता नहीं थी। और मार्क और कैरल उससे बात करने लगते हैं जहाँ पर मार्क का बिहेवियर हमको काफी क्रीपी लगने लगता है जो कि एक हैमर लेकर घूम रहा था और उसे चोट भी लगी हुई थी जिस पर वो बताता है कि वो कुछ रिपेयर का काम कर रहा है। डिवीन यहाँ पर कहती है कि उन्हें पीटर की फिक्र है और अब कैरल उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो उसके ही पेरेंट्स को गलत कैसे मान सकती है और अब मार्क भी डिवीन को जाने के लिए बोल देता है और अब वो पीटर का स्कूल भी छुड़वा चुका था। यहाँ पर ओवर प्रोटेक्टिव होना एक बात होती है लेकिन इस कदर चीजें करना बहुत ही ज्यादा अजीब था। अब कैरल रात को पीटर को बेसमेंट से बाहर निकालती है, उसे खिला पिलाकर सोने के लिए भेज देती है और अब अकेले होते ही पीटर वॉल के पास आता है और नॉक करता है और वो लड़की उससे बात करने लगती है। वो कहती है कि वो उसके लिए परेशान थी और पीटर को पेरेंट्स से संभल कर रहना होगा क्योंकि वो जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। और अब वो एक शॉकिंग चीज रिवील करती है कि वो खुद पीटर की बहन है और वो अभी तक इसलिए इंतजार में बैठी है सालों से कि कब पीटर बड़ा होगा और वॉल क्लॉक को हटाकर सीक्रेट डोर ओपन करके उसको फ्री करेगा। ये सब सुनकर पीटर परेशान हो जाता है और उसे उसकी बातों पर यकीन भी कम होता है और वो कहता है कि वो उसे देखना चाहता है। इस पर वो कहती है कि वो उसे देखकर डर जाएगा क्योंकि वो इतने सालों में काफी अजीब हो गई है। लेकिन वो ना डरने की बात बोलता है तो वो उसे वॉल में बने हुए एक होल से देखने को कहती है जिसके अंदर उस लड़की की एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है जिससे वो और थोड़ा डर जाता है। अब वो लड़की उससे कहती है कि पेरेंट्स ईविल है, उन्होंने उसे यहाँ पर डाला है और पीटर के साथ भी वो गलती करने वाले हैं तो वो अपना ख्याल रखे। अब इस अनजान शक्ति और अनजान आवाज के चलते पीटर काफी डर चुका था और उसे अपने ही पेरेंट्स के इविल रूप के सपने आने लगते हैं या फिर ये कहें कि नाइटमेयर आने लगते हैं जिनसे कैरल उसको संभालती है और उसको समझाती है। अब वो अपने रूम में लेटा हुआ था और वो लड़की उससे बात करते हुए कहती है कि वो एक जगह कैद है जो कि जैसे तैसे रास्ता बनाकर पीटर तक आती है बात करने के लिए और जब उसके पेरेंट्स का काम पीटर से खत्म हो जाएगा तब वो उसे मार कर पीटर को अंदर ही डाल देंगे। इस पर वो कहता है कि वो लोग ऐसे नहीं है। इस पर वो कहती है कि वो पहले भी किसी की जान ले चुके हैं और चाहे तो वो गार्डन में डिग करके चेक कर ले और डिग करने पर पीटर को एक स्केलेटन मिलता है जिसके बारे में वो लड़की बताती है कि एक हैलोवीन ट्रिक और ट्रीट के लिए कोई बच्ची उनके घर पर आई थी जिससे उसने हेल्प मांगी थी लेकिन पेरेंट्स ने उसे पहले ही पकड़कर खत्म कर दिया ताकि वो बाहर से हेल्प ना ले पाए। और अब हम समझ पाते हैं कि सालों पहले जो बच्ची गायब हुई थी वो कहाँ गई थी। असल में उसको मार कर यहीं पर दफना दिया गया था। पीटर अब मदद के लिए मिस डिवीन को कॉल करता है एज वो अपने ही पेरेंट्स से डर चुका था लेकिन कैरल उसे रोक देती है और उस पर गुस्सा करती है जिससे वॉल के होल के बारे में पता चलता है और अब वो बहुत ज्यादा डर जाती है और परेशान होकर बोलती है कि उस लड़की ने पीटर से क्या बोला और अब जो कुछ भी गलत होगा उसका जिम्मेदार पीटर ही होगा। और हम ये नहीं समझ पाते कि अगर कैरल और मार्क ने ही उस लड़की को कैद किया है तो वो उससे इतना ज्यादा डर क्यों रही है। खैर वो मार्क से कुछ बात करती है जो कि उसको समझ आता है और तभी वॉल्स के पीछे से वो लड़की पीटर से बात करती है और कहती है कि उसने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है कि वो उन्हें मारने वाले हैं और अब पीटर को कुछ करना होगा। खैर पीटर, मार्क और कैरल डिनर कर रहे होते हैं कि तभी मार्क को कुछ अजीब सा फील होता है और वो सूप में कुछ अजीब सा टेस्ट नोटिस करता है और ये भी देखता है कि पीटर तो कुछ खा ही नहीं रहा था और वो पीटर से पूछता है कि उसने क्या किया। इस पर वो कहता है कि उन्होंने उसकी बहन को हर्ट किया और अब मार्क पूरा माजरा समझ जाता है और तभी वो खून की उल्टियां करने लगता है क्योंकि पीटर ने खाने के अंदर जहर मिला दिया था उस लड़की के कहने पर। अब तभी कैरल नाइफ लेकर पीटर को पकड़ने लगती है लेकिन पीटर उसे धक्का देकर गिरा देता है और वो भी जहर की वजह से मारी जाती है। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात ये होती है कि पीटर की माँ ने चाकू उसको मारने के लिए नहीं बल्कि उसको बचाने के लिए उठाया था क्योंकि अब पीटर उस लड़की की आवाज सुनकर वॉल क्लॉक हटा देता है और सीक्रेट रूम को बंद कर देता है। तो अब वो लड़की जो कि अभी तक मासूमियत से भरी हुई थी और मासूमियत से बात कर रही थी वो अचानक से ही मॉन्स्टर की तरह हंसने बोलने लगती है और वो दिख भी बिल्कुल मॉन्स्टर की तरह ही रही थी जिससे डरकर पीटर अपने रूम में भाग जाता है और छुप जाता है। अब एक कोइंसिडेंस ये होता है कि हम ब्रायन को देख पाते हैं जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ पीटर से अपना बदला लेने के लिए आया हुआ था लेकिन यहाँ पर पहले से ही एक मॉन्स्टर घूम रही थी जो कि एक एक करके उन तीनों को अपने ट्रिक में फंसाती है और फिर उन्हें बड़ी ही बेरहमी से जान से मार देती है। किसी की बॉडी को फाड़ देती है तो कभी किसी का सर उखाड़ देती है। पीटर यहाँ पर अपने रूम में छुपा हुआ था और बचने की कोशिश कर रहा था।
वो मॉन्स्टर अब एक एक करके उन लोगों को खत्म कर देती है और वो वॉल पर और रूफ पर उल्टी भी चल पा रही थी और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। तभी हम मिस डिवीन को देखते हैं जिन्हें पीटर के बारे में पता चल गया था और वो उसकी मदद करने के लिए उसके घर पर आ रही होती है। यहाँ पर हम पीटर को बेड के नीचे छुपा हुआ देख पाते हैं जहाँ पर बेड के ऊपर वो मॉन्स्टर बैठी हुई थी जो कि अपनी कहानी बताती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। तो असल में वो मार्क और कैरल की पहली चाइल्ड थी लेकिन डिफॉर्म पैदा हुई थी जिसकी बॉडी किसी मॉन्स्टर की जैसी थी। इसे दुनिया से छुपाने के लिए उन्होंने उसको एक पिट में रखना शुरू कर दिया था और शायद से वो जानते थे कि वो एग्रेसिव भी है जो कि लोगों को मार सकती थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया होगा और सालों पहले उन्होंने उस लड़की को मार दिया। इनफैक्ट वहाँ पर जो टेडी बियर था ना पिट के अंदर वो भी इसी का था। खैर अभी तक वो यहीं पर कैद रही और उसने वॉल्स पर चलना सीखा और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया और प्लानिंग करी कि कैसे वो पीटर को अपनी बातों में फंसा कर बहला फुसला कर उससे सब कुछ करवा लेगी और बाहर निकल जाएगी, जो कि अब फाइनली पूरा हो गया था। यानी कि इस डिफॉर्म्ड चाइल्ड के अंदर स्टार्टिंग से ही किलर वाले इंस्टिंक्ट्स थे। यानी कि यहाँ पर ये कोई आत्मा वगैरह नहीं है लेकिन कोई इंसान है जिसको इस तरह से कॉर्नर किया गया, उसको ऐसी जगह पर रखा गया तो वहां पर उसने अडेप्ट कर लिया और खुद को इस तरह से मजबूत बना लिया कि वो ऐसी चीजें कर सकती है। अब तभी होता यह है कि ये जो लड़की होती है वो यहाँ पर पीटर को सीक्रेट रूम के अंदर बंद कर देती है और तब तक मिस डिवीन वहां पर आ जाती है जिन्हें वॉल्स के पीछे से पीटर बुलाने लगता है और वो वॉल को तोड़कर उसे बाहर निकाले लेती है, लेकिन वो उन दोनों को पकड़ लेती है और पीटर को पिट में डालकर डिवीन पर अटैक करती है। लेकिन पीटर उसके बालों को पकड़कर ऊपर आने लगता है और अब मिस डिवीन की मदद से उसे पिट में फेंक कर लॉक कर देता है और हम इन सीन्स में ये समझ पाते हैं कि वो असल में पीटर से हेट करती है क्योंकि वो परफेक्ट है और वो खुद एक मॉन्स्टर जैसी दिखती है और इसी प्यार के लिए वो बचपन से तरस रही थी जो कि पीटर को मिल रहा था। यानी कि वो टेक्निकली और बायोलॉजिकली तो उसकी बहन थी लेकिन वो उसे बहुत ही ज्यादा हेट किया करती थी क्योंकि जो प्यार उसके हिस्से का था वो यहाँ पर पीटर को मिल रहा था और इस चीज की वो साक्षी भी थी। यानी कि वो सारी चीजें सुनती, सारी चीजें देखती थी और यही रीजन था कि पीटर के पेरेंट्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा फिक्र किया करते थे क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने अपने यहाँ पर एक बहुत ही गहरा राज छुपा रखा है। यानी कि सालों पहले एक जो लड़की यहाँ पर ट्रिक और ट्रीट के लिए आई थी वो खो गई थी, तो वो खो ही नहीं थी। हुआ ये था कि यहाँ पर वो आई होगी और इस लड़की ने जो कि डिफॉर्म थी उसने उसको जान से मार दिया होगा, जिसके चलते पीटर के पेरेंट्स को उसे यहीं पर दफनाना पड़ा और इस राज को दबाना पड़ा ताकि वो इस चीज में ना फंस जाए। जिसके बाद से ही उन्होंने इस लड़की को यानी कि सारा को वहां पर बंद कर दिया होगा बेसमेंट के अंदर, जिसके चलते वो बाहर ना आ पाए। और इसी चीज के लिए पीटर की माँ कैरल बार बार उसको हिंट कर रही थी कि उसको बाहर मत आने देना, जिसका सिंपल सा मतलब था कि सारा को बाहर मत निकालना क्योंकि उसका नेचर बहुत ही ज्यादा वायलेंट और कैनिबलिस्टिक था। खैर वो पीटर से कहती है कि वो कहीं भी जाए वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा होगा। मीन्स वो पीटर को आगे कभी भी खत्म कर देगी। और हम आगे की कुछ सीन्स में डरे हुए पीटर को भी देख पाते हैं, जिसके पीछे हम सारा को देख पाते हैं यानी कि उसकी इविल मॉन्स्टर सिस्टर को, जो कि उसको कभी भी खत्म करने आ सकती थी। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि मिस डिवीन ने यहाँ पर पीटर को काइंड ऑफ गोद ले लिया था, लेकिन पीटर के ऊपर मौत का खतरा हमेशा बना रहने वाला था। इस साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी लायंस गेट की तरफ से फिल्म कॉबवेब। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। इस मूवी का